मैं विवेक और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हो अगर प्राइम जैक हानमा वर्सेस प्रेजेंट बाकी के बीच एक फाइट हो जाए, आखिर कौन जीतेगा। तो यार बाकी की तो यहाँ पर क्या ही बात करें। बाकी ने बचपन से केवल लड़ने पर ध्यान दिया, पूरे अपने शरीर को बनाया और इस काबिल खुद को बना डाला, नेचुरली इतना स्ट्रेंथ अचीव कर डाला कि क्या कहें, सबको हरा दिया उसने। अगर बाकी यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर की बात करें तो यहाँ पर बाकी तीसरे नंबर में आता है। अब दूसरे में कौन आता है, आप यह सोच रहे हो ना। दूसरे में आते हैं योशिरो हानवा। और वहीं अगर जैक की बात की जाए तो वो टीयर लिस्ट में थोड़ा अभी भी नीचे है। यहाँ पर वो धीरे धीरे करके क्लाइम करता जा रहा है, वो बात अलग है। फिलहाल अगर बाकी की बात की जाए तो योशिरो से लड़ने के बाद उसने बहुत कुछ सीखा है और नया टाइटल भी अचीव करा है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट का यार। और साथ ही साथ धीरे धीरे करके उसने और भी लड़ाइयां लड़ी है। मेजर फाइट्स की बात करें जो कि उसने हाल ही में लड़ी है तो वो हारुनो नाम के एक सोमो से लड़ी और साथ ही साथ मुशाशी से भी उसने लड़ा था। अब हमने मुशाशी वाले आर्क में देखा ही है कि किस तरीके से इन दोनों की फाइट ने मुशाशी को ही पेल दिया लास्ट में उसने। सबसे पहले तो अगर यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो दोनों ही भाई इसमें अच्छे हैं। दोनों अगर भाई लड़े तो अच्छा खासा फर्क पड़ता है उनके शरीर में, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं पड़ता। फिर भी अगर ज्यादा ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर वो बाकी के पास है। बाकी के पास इसलिए क्योंकि शॉर्टर फ्रेम है उसका और ज्यादा उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया जा सकता। जैसे कि समझ लो मुशाशी से जब उसने लड़ाई की थी एक बार भी उसे वो काट नहीं पाया। प्लस बाकी के पास प्लॉट आर्बर की भी शक्ति है। यहाँ तक कि जब बाकी ने पिकल से लड़ाई की थी, वो पिकल जो कि एकदम चीर फाड़ डालने की शक्ति रखता है किसी भी इंसान को, और उसने करा भी है ऐसा। वो बाकी का खून नहीं निकाल पाया। खून निकाला, भले मुंह नाक से ऐसा खून बह रहा है, वो तो नॉर्मल सी बात है, कूल दिखने के लिए वो जरूरी होता है, लेकिन चीर फाड़ की यहाँ पर बात हो रही है, ऐसा बाकी का कोई ही नहीं कर पाया है अभी तक। हाँ, मुशाशी ने उसे ऐसा फील जरूर करवाया था बाकी को कि उसने उसे काट दिया है, लेकिन रियल में काटा नहीं था, वो सबको मालूम। वहीं अगर जैक को देखें तो यहाँ पर कोशो जैसे नॉर्मल बंदे ने भले थोड़ा पावर अप अभी फिलहाल उसने कर रखा है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों से वो कमजोर है। अपने उंगलियों हाथों से इतना काट दिया उसके शरीर को कि क्या ही कहें। ये बात मुझे थोड़ी सी भी पच नहीं रही है कि कैसे कोशो जैसे बंदे ने केवल हाथ से इतना काट दिया जैक को कि उसके पूरे शरीर से खून बहना शुरू हो गया, कट्स लग गए छोटे छोटे। प्लस पिकल ने भी किस तरीके से उसका जबड़ा उखाड़ के रख दिया था लगभग, यह भी हमने देखा था। और साथ ही साथ जब मोटोबे से उसका ब्रॉल हुआ था, फाइट भी नहीं बोल सकते, एक छोटा सा ब्रॉल, उस ब्रॉल में भी यहाँ पर मोटोबे जैसे नॉर्मल कैरेक्टर ने, ज्यादा भी नॉर्मल नहीं है लेकिन फिर भी थोड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ने एकदम चीर फाड़ के रख दिया था जैक को, सीरियस इंजरीज दे दी थी। लेकिन फिर भी इतने इंजरीज होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद मैं यह मानता हूँ कि बाकी से जैक की सहनशीलता बहुत ज्यादा है। हाँ, पेन टॉलरेंस बहुत अच्छा है इस बंदे का। बहुत भयानक से भयानक इंजरीज होने के बावजूद जैक यहाँ पर बहुत अच्छे से लड़ता है। और वहीं पर अगर स्टेमिना की बात की जाए तो यहाँ पर जैक का फ्रेम बहुत ज्यादा लंबा है, हिलीन भी है और थोड़ा भारी भी है। इस चक्कर में भारी भारी किक तो वो मार सकता है, तेजी से भी मार सकता है, जल्दी जल्दी मूव भी कर सकता है, लेकिन बाकी जितना नहीं। अब स्टेमिना स्पीड वगैरह में तो यहाँ पर बाकी क्लियरली जीत रहा है। एकदम से वो उछल कूद करके इतने पंचेस, इतने अटैक्स लगा सकता है कि क्या ही कहें। कुल मिलाकर अगर ये लोग लड़ने में आए तो ये लोग कई घंटे लगातार बिना थके लड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों भाई बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुके हैं अभी, और जैक का इनहेंसमेंट तो सभी को मालूम है। लेकिन फिर भी एक बात हमें याद रखनी है कि जब जैक ने शुरू ड्रग्स लेना शुरू करा था और प्राइम में धीरे धीरे जाने लगा था, एकदम शुरुआती स्टेज में था वो, तब बाकी की उससे लड़ाई हुई थी और बाकी ने जैक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। यहाँ तक कि जैक को भयानक उल्टी हो गई थी, इस चक्कर में उसके पूरे गेंस चले गए थे। ऐसा खैर होता नहीं है, क्योंकि बाकी और जैक की स्टोरी बहुत समय से हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उनकी सारी चीजें लगभग मालूम ही है। फिलहाल यहाँ पर एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि क्या हो ऐसे ही पार्क में अचानक से जैक और बाकी की फाइट हो जाए, और यहाँ पर बाकी उससे लड़ने इसलिए आया हो क्योंकि यहाँ पर जैक ने बाकी जितने लोगों से लड़ाई की थी पहले, उन सबको चीर फाड़ के बहुत गंदे हालत में पहुंचा दिया। इस चक्कर में बाकी गुस्से में वहीं के वहीं उससे लड़ने लगा। अगर बाकी के पास स्टेमिना है, स्पीड है, ताकत है, सभी चीज है, उसके बाद भी हम एक चीज नहीं बोल सकते कि जैक के पास टाइटेनियम के तीत है और गाउडू की टेक्निक
ठीक है। अभी रायन के लेटेस्ट चैप्टर में हमने देखा ही है कि किस तरीके से कोशो का आधा गले का चंक ही उखाड़ डाला उसने। फिलहाल सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि दोनों भाई एक दूसरे की जान लेने टाइप का लड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों भाई को आपस में बहुत प्यार है। यहाँ पर दूसरे लोगों को हर्ट करने के चक्कर में बाकी उसे थोड़ा सा तकलीफ जरूर देगा, थोड़ा मारेगा पीटेगा जरूर, लेकिन जैक भी एकदम से फाड़ने डालेगा बाकी को। अब क्योंकि जैक भी यहाँ पर अपने छोटे भाई से प्यार करता है थोड़ा सा, तो इस चक्कर में उसे वो एकदम से चोट नहीं पहुंचाएगा। हाँ, बाइट मार्क्स जरूर देगा उसे। हाँ, इतना हो सकता है कि यहाँ पर बाकी लास्ट में खुद जैक को ही जीत दे और आगे चल के वो योजिरो से लड़ने के काबिल बन जाए। हो सकता है कि यहाँ पर बाकी योजिरो जैसा ही कुछ कर दे, जा तू जीत गया ऐसा बोल के उसे जीतने दे। खैर, अब आपको लग रहा है कि इसकी एक स्टोरी होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक व्हाट इफ स्टोरी बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडिट वगैरह करके एकदम गजब की स्टोरी बन सकती है अगर आप चाहोगे तो। इसके लिए आपको कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना जरूरी है। खैर, अगर बाकी और जैक लड़े तो इनमें से कौन जीतेगा और साथ ही साथ व्हाट इफ स्टोरी बनानी है या नहीं, ये कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लव यू ऑल, आई एम आउट।